नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक प्रश्न जो है आपको दिया करता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताते हैं। लगातार मैं देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग जो है अब सही जवाब देने लग गए हैं, जो कि निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा संकेत है आपकी तैयारी के लिए। हम आएंगे आज के टॉपिक पर, उससे पहले एक बहुत बेहतरीन खबर आपके लिए है और वह एक तोहफा है। रक्षाबंधन का ऑफर आपको मिल रहा है 1 से लेकर के 6 अगस्त 2025 तक। एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए, 1 से 6 अगस्त तक ही आपके लिए यह वैलिड रहने वाला है। संस्कृति आईएएस के विभिन्न कोर्सेज पर आपको 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा, जिसमें सभी ऑनलाइन, लाइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के कोर्सेज जो हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर इस छूट में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इस विषय में विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com, जो संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर भी विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। कोर्स के विषय में थोड़ा सा डिटेल से समझें तो रक्षाबंधन का ये ऑफर यदि आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर देखेंगे तो मोर देन 60% का ऑफ आपको विभिन्न कोर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य प्रीलिम्स और मेंस इसमें दोनों होता है। ऑफर की वैलिडिटी यहां पर ध्यान रखना है कि 1 से 6 अगस्त तक ही आपको यह भी रहेगा। इसके अलावा यही ऑफर पीसीएस के विभिन्न फाउंडेशन कोर्स पर देखते हैं तो विभिन्न कोर्सेज पर आपको देखे जाएगा कि 60 से 75% तक का छूट यहां पर दिखेगा, जिसमें यूपी पीसीएस का भी है, बीपीएससी है, एमपीपीएससी है भी है और आरएएस भी है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि यह ऑफर भी 1 से 6 अगस्त तक ही वैलिड रहने वाला है। और इसके अलावा अगर यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों का अगर मर्ज करके फाउंडेशन कोर्स देखते हैं और उससे जुड़े हुए विभिन्न कोर्सेज की यहाँ पर बात करेंगे तो वह भी 50 से 70% ऑफ के बीच में आपको मिलने वाला है। और एक चीज और महत्वपूर्ण समझ लीजिए, यूपी आरओ एआरओ जिसका अभी अभी आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुआ है, आप सभी ने दिया भी है। अब मेंस की बारी है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा तो बस क्वालिफाइंग है, मैदान में उतरने की बारी तो अब आ गया। तो यहां से जो लोग भी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका भी पेपर अच्छा गया है और जो बाउंड्री पर भी लग रहे हो, वो सभी क्या कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा फिर सोचेंगे, नहीं, मेंस लेंदी पड़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। और फिलहाल संस्कृति आईएएस ने इसी ऑफर के साथ, आप लोग का डिमांड था कि सर रक्षाबंधन पर ही ऑफर दे दीजिए इस कोर्स पर भी, ताकि जल्द से लेकर के जो है हम लोग मेंस कोर्स की शुरुआत कर सके। तो लीजिए, यह भी आपको मेंस का कोर्स इसी ऑफर में दे दिया गया है। यहां ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये 8000 का पड़ेगा, यही चीज आप 6 अगस्त के बाद लेंगे तो आपको 8000 देना पड़ेगा इसी कोर्स के लिए। लेकिन इस दरमियान आपको 1 से 6 अगस्त तक आपको 2999 में केवल मिल जाएगा। मोर देन 60% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें होता क्या है, जीएस तो है ही, लेकिन साथियों सामान्य हिंदी और निबंध की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। 100 से अधिक कक्षाएं होगी, करंट अफेयर्स भी रहेगा, पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, नियमित क्लास टेस्ट होगा, डाउट सेशन भी कराए जाएंगे। ये तमाम चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें ऑप्शनल कोर्सेज जो है वह भी 50 से 60% तक ऑफ देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वह ज्योग्राफी भी आ जाएगा और हिस्ट्री भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे कुछ अन्य कोर्सेज के विषय में जो भी 1 से 6 तक आपको वैलिड रहने वाला है, जिसमें एसए कोर्स हो गया। इसके अलावा जो एनसीईआरटी कोर्स है, बहुत सारे आप में से जो बच्चे कहते हैं कि सर हम अभी 12 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो शुरुआत कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्स से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। और अभी बहुत अच्छा है कि मोर देन 80% ऑफ है, केवल 5500 में उपलब्ध आपके लिए है। जनरल हिंदी के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, इस रक्षाबंधन इन तमाम कोर्स के लिए अगर आपको जानकारी लेना है 9555124124 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप विशेष जानकारी लीजिए, सही से समझ लीजिए, फिर अपने मन मुताबिक कोर्स में आप नामांकन ले सकते हैं। देखिए, रक्षाबंधन में तोहफा देने का चलन रहता है ना, भाई बहन को जो है तोहफा देते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि अगर ये कोर्स अगर आप तोहफा में देना तो इससे बेहतर मैं नहीं मानता हूं कि कुछ और होगा।
चाहे आपके भाई प्रिपरेशन करने वाले हों या कर रहे हों, तो ये कोर्स परचेज करके भाई को तोहफा में दे दीजिए। और यदि आपकी बहन कर रही हो किन्हीं की, तो बहन को रक्षाबंधन में इस बार जो है कोर्स ही तोहफा में दीजिए, क्योंकि पढ़ लेंगे तो बाकी सब कुछ जो है वो खुद इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप ध्यान रखना है कि बस 1 से 6 अगस्त तक आपके पास समय रहेगा। ठीक है, अब आ जाए अपने टॉपिक पर। चलिए, पहला टॉपिक जो है वही बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए साथियों, यहां पर शतरंज से जुड़ा हुआ मसला है और शतरंज पूछा जाता है बीपीएससी में। पीवाईक्यू देखिए जरा, कई बार पूछा गया इस खेल से संबंधित। और अभी तो आजकल जो है ना, शतरंज ने तो धूम मचा रखा है और भारत के कुछ प्लेयर हैं जो बहुत बेहतरीन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सुपरबेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? इस तरह के जो भी प्रश्न रहेंगे वह पूरी तरह से फैक्चुअल रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहां पर आप जानते हैं कि प्रज्ञानंद जो हैं, अभी अभी आपने देखा होगा 7 से 16 मई तक ये हुआ था, क्योंकि कई बार हो सकता है डेट पूछ ले ऐसे टॉपिक में और पूछने के लिए कुछ होता नहीं है, तो डेट ही पूछ करके आपको उलझाया जा सकता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं प्रज्ञानंद, उन्होंने 7 से 16 मई को सुपरबेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का जो आयोजन हुआ उसको जीत करके अपनी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो है निश्चित तौर पर बढ़ाई है। तो प्रज्ञानंद के साथ इसमें आपको जाना है। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरे की अगर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, अभी अभी चर्चा में रहा है, 5 स्टार लगा दीजिए। और यहां पर थीम को लेकर के हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पर कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था, ये हम चलेंगे उस पर। लेकिन सबसे पहले साथियों हम ये तो समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता कब है ना? 21 जून को प्रत्येक वर्ष ये होता है, तो इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया। अब इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था, विषय था, वह था वन अर्थ वन हेल्थ फॉर योगा। ठीक है, यानी कि ध्यान रखिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक, सी विकल्प के साथ आप जाएंगे, जो संपूर्ण कह सकते हैं स्वास्थ्य और प्रकृति के संतुलन पर निश्चित तौर पर केंद्रित बताया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आप सब जैसा जानते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या है? बाल श्रम निषेध, यानी कि बालक जो हैं वह अगर कहीं पर कारखाने में हो, किसी दुकान पे हो, मॉल में हो, काम करते हैं तो वह निषेध है, प्रतिबंधित है, उनको उस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? तो उनके अधिकार से जुड़े हुए चीजों को लेकर के यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, बाल श्रम के उन्मूलन के प्रयासों को और बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए इसका आयोजन होता है। 12 जून आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए चौथे पर चलते हैं। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न हमेशा ही रहा है। एक नाम बहुत चर्चा में रहता है, बहुत अच्छा इंग्लिश जानते हैं और इनके लिए जो है काफी कई बार इनको जो है आप देखेंगे प्रशंसा और थोड़ा सा व्यंग्य भी इन पर होता है। शशि थरूर बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, ऑपरेशन सिंदूर में और ज्यादा आप जानते हैं डेलीगेशन के साथ गए, दुनिया भर में बहुत पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल किया। तो शशि थरूर साहब की ये पुस्तक है जो संविधान की व्याख्या करती है, उसकी आधुनिक प्रासंगिकता को और भी सरल भाषा में समझाती है, प्रस्तुत करती है। अगर इस किताब को आपको पढ़ना हो तो एक बार जरूर पढ़ करके देखिए। आप देखेंगे चूंकि शशि थरूर साहब ने जो 2-3 किताब लिखा, एक कभी मौका लगे तो गांधी जी पर इन्होंने किताब लिखा और कभी मौका लगे तो अंबेडकर पे किताब लिखा। जरा उसको पढ़ के देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि गांधी और अंबेडकर की इससे अच्छी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। और बहुत ही आप कह सकते हैं कि सही शब्दों में, कम शब्दों में जो व्याख्या की गई है उस किताब में, वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो ये पुस्तक है यह संविधान को लेकर के, यानी कि संविधान का मूलतः ध्येय क्या है, कैसे डेमोक्रेसी को जीवंत रखने की अवधारणा ये संविधान लेकर के चलता है, वह इसमें समझाया गया। बहुत अच्छी किताब है। आप आजकल चूंकि लोगों का पढ़ने का थोड़ा सा हॉबी कम हो गया है, तो बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह आते हैं, आप उसमें भी सुन सकते हैं। कुल मिलाकर के नॉलेज हमारे पास आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है ना? तो आपको नाम बताना है। 4 नाम यहां पर दिया गया है। देखिए, कश्मीरी एक लेखिका है बानू मुश्ताक, नाम सुना है, काफी चर्चा में रही हैं। तो बानू मुश्ताक को जो है उनकी पुस्तक एक आया था, अगर आपको ध्यान होगा, क्या आया था? हार्ट लैम्प, याद आया? काफी चर्चा में यह रहा था।
तो हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पुस्तक का नाम निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। अब चलिए छठे पर चलते हैं। छठा क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, क्या है? देखिए, खाद्य पुरस्कार को लेकर के बात किया गया है। ब्राजील की यहां पर जो है मारिया जेला हुग्रिया, इनको उनके खाद्य उत्पादन में योगदान देने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है दिया गया है। तो बी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। बस इसमें अगर ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है तो बस एक चीज पूछा जा सकता है कि कहां से, तो ब्राजील, बस इससे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। आप पीवाईक्यू देखेंगे, इस तरह के प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। ये थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज कर दिया। पैटर्न ये कि अगर मान लीजिए इस बार थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट टाइप आ जाता है यूपीएससी के टाइप, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आप करके जाइए। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? साथियों, इस तरह के प्रश्न की सबसे खूबसूरती यह है कि यह प्रश्न बहुत कठिन नहीं होता है। इसके भाषा को समझना पड़ता है, कीवर्ड को पकड़ना पड़ता है, अगर उतना कर लेंगे तो काम बन गया। दूसरी बात, पुछल्ले शब्द क्या है? यहां कहा गया कौन से कथन सही हैं, कई बार सही नहीं है लिखा रहेगा, कौन से कथन गलत है, गलत नहीं है, तो ये डिकोड करना पड़ेगा। फिलहाल चलिए आसान है आपके लिए, सही है पूछा गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखा गया है कथन को लेकर के कहा गया निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं और फिर उसके आधार पर 4 विकल्प यहां पर है। ठीक है, अब देखिए कथन अब पढ़ेंगे। 2025 तक राजस्थान में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। यह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वाकई इस तरह की स्थिति है कि 2025 तक जो यहां पर कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को रेलवे के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, तो क्या उसमें राजस्थान अव्वल रहा है? राजस्थान के सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं। जवाब है सही, ये राजस्थान में अभी तक जो है वह अग्रणी रहा है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। पहला तो हमने सही कर दिया, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राजस्थान में कुल 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। यानी कि पहला कहता है सबसे अधिक और दूसरा आंकड़ा बता देता है, तो यह आंकड़ा भी पता होना चाहिए आपको, और ये सही डेटा है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो सरकार ये चाहती है कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके, और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कई स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। राजस्थान इसमें अग्रणी बना है। 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर संयंत्र लगाए गए हैं। यह कदम न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको भी मजबूत बल देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। हम सी विकल्प के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 8वें पर चलते हैं। अगस्त 2025 में देखिए, अगस्त 2025 से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, इसके विषय में आपने सुना होगा, इसके जो है नए निदेशक आए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखेंगे चर्चित व्यक्ति में नियुक्ति वगैरह को लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा है कि कौन नियुक्त हुए हैं। यदि आप ठीक से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, सिर्फ आप न्यूज़पेपर से गुजर जाते हैं, तो ये नाम निश्चित तौर पर आपको ध्यान रहेगा। डॉक्टर ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और ये कब हुआ था? ध्यान रखिए, ये निश्चित तौर पर ध्यान रखना है, तारीख पूछा जा सकता है। 1 अगस्त 2025 से जो है यहाँ पर इन्होंने पदभार अपना संभाला और तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। एक बहुत वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, कंपोजिट तकनीक जो है, कंपोजिट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, जो इससे पहले यहाँ पर जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके डायरेक्टर थे, उनके जगह पर ये आए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार उनका नाम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा चलते हैं 9वें पर। 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है ना? इस तरह के प्रश्न रहते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स का जो है आयोजन कहां पर किया गया है। 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है वह ग्रीस में हुआ है, और ग्रीस में एक जगह है एथेंस। कहां है? ठीक है, तो ग्रीस ध्यान रखिएगा। सी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। भारत की महिला पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल जो पदक लाए हैं वह कुल पदक की संख्या कितनी है? 5।
ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ग्रीस जो है इसके साथ हम चलेंगे। चलिए अब 10वें पर चलते हैं। संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक काम कीजिए 5 स्टार लगाइए आप, ये भूलना नहीं है। संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन समझते हैं ना आप? एडिटोरियल पेज पर जाएंगे, जब अखबार पढ़ते होंगे बीच वाला पेज, तो देखिए यहाँ एक आर्टिकल रहता होगा। अगर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या दैनिक जागरण भी, दैनिक जागरण में भी ऐसा ही रहता है, बाकी मुझे नहीं आइडिया है कि बाकी किस न्यूज़पेपर का कैसा रहता है। तो यहाँ एक आर्टिकल रहेगा, ठीक है, देखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर रहेगा जो संपादकीय रहेगा ये वाला, ठीक। यहाँ एक आर्टिकल रहेगा 2, और ये एक स्टेट से रहेगा, या यहाँ पर पूरा आपको संपादकीय हो सकता है। तो ये पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, किसी भी अखबार को पढ़ते हुए ये निश्चित तौर पर आपको पढ़ना चाहिए। मामला समझ में आ रहा है? क्या कहा गया? संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो है उसे किसे मिला है? और यहाँ पर देखेंगे तो न्यूज़पेपर के 2-3 हैं, और एक जो है वह व्यक्ति यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके विषय में कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ह्यूस्टन क्रॉनिकल, ह्यूस्टन क्रॉनिकल जो है उसके राज माकंड और उनकी टीम को यह पुरस्कार दिया गया है। संपादकीय लेखन अगर इनका पढ़े, आप गूगल करके देखिएगा ह्यूस्टन क्रॉनिकल का, बहुत बेहतरीन राज माकंद का खाल करके, और उनकी जो टीम है राज माकंद जो लिखते हैं वो बेहद उत्कृष्ट स्तर का आपको देखने को मिलेगा। किसी भी मुद्दे को कम शब्द में एकदम आप क्या कह सकते हैं कि उसको खोजी पत्रकारिता कहते हैं ना, रिसर्च जर्नलिज्म, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे से फैक्ट के साथ, डेटा के साथ चीज़ों को बताते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है 2025 इन्हें ही दिया गया, सम्मानित किया गया। सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। अब चलिए आज का प्रश्न आपके लिए यहाँ पर रहा, बिहार को कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? अब ध्यान दीजिएगा, कितने प्रमुख, जो सुटेबल आंसर हो उसके साथ जाइए। आप ध्यान रखते होंगे, पीवाईक्यू देखते होंगे, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरह का प्रश्न दिया है। मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ आपको जाना है, क्या सही क्या गलत नहीं, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। कई बार कंपटीशन जो है वो नॉलेज का खेल नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कमेंट करके 10 में से कितने सही हुए आप लोगों के, और इस प्रश्न का जवाब क्या है। आप लोग की और कुछ डिमांड हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।